हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज आपके लिए मैं पाँचे की मोहरी का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ, वो विद पाइपिंग के। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाया जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। ये मैंने बुकरम ली है और इस बुकरम की जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच रखी है। ये देखिए इस तरह से, और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। और अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी बीच में से, और यहाँ मैंने 3 इंच के ऊपर ये वाला निशान लगा के यहाँ से मैंने ये कट किया है, और 1 इंच यहाँ ऊपर की तरफ मैंने इसको गोलाई दी है, और फिर यहाँ इस साइड से भी हमने 3 इंच छोड़ के यहाँ पर एक गोलाई दी है, और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। चलिए अब हम इसको कपड़े के ऊपर लगा लेते हैं। ये देखिए अब हम इस बुकरम को अपने इस कपड़े के ऊपर इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ बिल्कुल किनारे के ऊपर से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ इसके ऊपर से हम हाफ इंच के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से। ये हमने यहाँ से कटिंग करने के बाद यहाँ हम इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से कट लगा देंगे, ताकि जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से हमारी बुकरम के ऊपर सेट हो जाए। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, और इसके ऊपर हम यहाँ मोटी सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम बाद में सिलाई को निकाल देंगे। इस कपड़े को इस तरह से सेट करते हुए हम इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद ये हमारा है कुंदा। ठीक है, हम इसके ऊपर ये पाँचे की मोहरी इसको सेट करेंगे, और ये वाला हिस्सा जो हमारा ये उल्टा होगा क्योंकि हम इसको उल्टे के ऊपर लगाएंगे, हमें बाहर की तरफ पाइपिंग लगानी है। ठीक है, तो ये हमारा उल्टा हिस्सा हो गया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसके पास से हम सिलाई लगाएंगे। हमें ये वाली सिलाई इस बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल इसके पास से लगानी है, हाफ इंच के गैप पे। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से बाहर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है, और अब हम इस सिलाई को अच्छे से सेट करेंगे। अब हम यहाँ किनारे के ऊपर एक पाइपिंग लगाएंगे, वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से लगानी है हमें। तो अगर आप लोग चाहें तो रेडीमेड जो हमारी पाइपिंग बनी हुई होती है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस सलवार के ऊपर इस वाले कलर की पाइपिंग लगा रही हूँ। आप इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए, और इस पाइपिंग को इस तरह से इसके नीचे रखना है, और बिल्कुल जितनी मोटी हमें पाइपिंग चाहिए उसके हिसाब से हमें ये पाइपिंग बाहर निकालनी है, और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं इस सिलाई को लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने नीचे वाली पाइपिंग है ये हमने लगा ली है। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पाइपिंग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं, पाइपिंग निकाल सकते हैं, आपका मन करे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस पट्टी को। ये पट्टी मैंने 1 इंच चौड़ी ली है, और अब हम इसको भी यहाँ इस तरह से इसका बुकरम को उठाएंगे और हम यहाँ इसके ऊपर सेट करेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से, और हम इसके किनारे के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। हम इसको इस तरह गोलाई में हल्का हल्का घुमाते जाएंगे, और इस पाइपिंग को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब ये देखिए ये हमारा यहाँ पर इस तरह से हमने ये वाली शेप दी है इसको। तो ये इसके हिसाब से देखिए हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं, ताकि जो हमारा ये कपड़ा है इसकी पाइपिंग अच्छे से सेट हो, और यहाँ हम छोटा है इस तरह से कट लगा देंगे। अब हम इसको यहाँ सेट करेंगे तो ये हमारी अच्छी से सेट हो जाएगी। ये देखिए हमने इस पाइपिंग को कुछ इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लिया है। ये देखिए कितनी सफाई से हमारी ये पाइपिंग सेट हो चुकी है। और जब हमने इसके ऊपर मोटी सिलाई लगाई थी एक यहाँ और एक इस साइड, अब हम उन दोनों सिलाई को निकाल देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब हमने यहाँ पर जो एक सिलाई लगाई है, अब हम इसके पास में एक सिलाई और लगाएंगे, और हम इसी शेप में इस तरह से राउंड देते हुए इसके ऊपर ये वाली सिलाई लगाएंगे। ठीक है,
और ये दूसरी सिलाई हम लगा रहे हैं, तीसरी और 4, हमें 4 सिलाई इसके ऊपर इसी शेप में लगानी है। तो मैं चलिए उसको एक बार लगा लेती हूँ, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए आप, कुछ इस तरह से मैंने ये 4 सिलाई लगा ली हैं इसके ऊपर। अब हम यहाँ नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, एक पंजे का मार्जिन देते हुए। जैसे फ्रेंड हमने ऊपर की तरफ भी इसी तरह 4 सिलाई लगाई थी, अब हमने यहाँ पर भी इस तरह से 4 सिलाई लगा ली हैं। तो ये पहली वाली जो हमारी सिलाई के बीच में जो एक गैप है, हम इसमें जिग जैग वाला डिज़ाइन बनाएंगे। और इसके आगे ये जो एक और बीच में है, इसी को छोड़ के यहाँ इससे आगे वाली में हमें जिग जैग वाला डिज़ाइन बनाना। ये देखिए हमने 2 में जिग जैग वाला डिज़ाइन बनाया है और बीच में हमने यहाँ इसमें इस तरह से लहरियाँ डाली हैं, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और अब देखिए, अब यहाँ से हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ हम सीधी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इस तरह से। और अब हम फिर यहाँ इस तरह से तिरछी लाइन लगाएंगे, फिर हम इसको इस तरह से स्ट्रेट करेंगे बिल्कुल। और इसके बाद में हम फिर एक तिरछी लाइन लगाएंगे इस तरह से। यहाँ तक ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ इसको यहाँ इस तरफ घुमाएंगे और इसको वापस इस साइड मोड़ेंगे थोड़ा तिरछा, और 3-4 स्टेप चल के हमें इस सिलाई को वापस यहीं पर ख़त्म करना है जहाँ हम सिलाई लगा रहे हैं, यहाँ, ठीक है। अब हम फिर इसको यहाँ से शुरू करेंगे और इसी तरह इसके पास से हम थोड़ा ऊपर निकालेंगे इसको इस तरह से। फिर हमें 3-4 स्टेप चलाना है और फिर इसको इस तरह घुमाएंगे। तो ये इस तरह हमारा पत्ती वाला डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये पत्ती आकार में ये वाला डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, और आगे हमने फिर इसमें इसी तरह से ये वाली लाइंस लगा दी हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो चुका है। चलिए हम अपनी दूसरी मोहरी को भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। ये हमने दूसरी मोहरी को भी बना के इसी तरह से ये देखिए तैयार कर लिया है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।